चंदनपुर गांव में एक राजू नाम का किसान रहता था। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता। पानी न होने के कारण उसकी फसल अच्छी नहीं हो पाती थी। ये जी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, कोई व्यापार कर लो, पानी के बिना फसल का होना भी मुश्किल है। अरे भाग्यवान, व्यापार के लिए भी कुछ पैसे चाहिए और हमारे पास अभी एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अजय, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसे सोचते रहने से क्या होगा। राजू की पत्नी शकुंतला राजू से व्यापार करने के लिए कहती है। पैसे न होने की वजह से राजू व्यापार नहीं कर सकता। शकुंतला उससे लड़ती रहती है। बेचारा राजू चुपचाप सुनता रहता है। फिर राजू अपना फायरा उठाकर खेत पर जाने लगता है। राजू की पत्नी राजू से प्यार तो बहुत करती थी, लेकिन कहते हैं न, केवल प्यार करने से घर नहीं चलता। घर चलाने के लिए तो कुछ काम तो करना पड़ता है। लेकिन राजू तो बेचारा दिन रात खेतों में मेहनत करता है, लेकिन बारिश न होने के कारण फसल ही नहीं हो पाती। राजू जल्दी जल्दी अपने खेत पर जा रहा होता है और तभी राजू को श्यामू मिल जाता है। श्यामू बहुत ही अरे अच्छा राजू भाई, आदमी कहाँ होता जा है। रहे हो इतनी जल्दी में? अरे भाई श्यामू, खेत पर जा रहा हूँ। इतना कहकर राजू अपने खेत की ओर जाने लगता है। राजू बहुत ही सीधा सच्चा आदमी था। वह किसी से भी ज्यादा नहीं बोलता था। राजू अपने खेत पर पहुंच जाता है। धूप बहुत पड़ रही थी, लेकिन काम तो करना था। हे भगवान, ना जाने कब मेरा नसीब बदलेगा। पानी न होने के कारण फसल भी नहीं होती। मैं क्या करूं प्रभु, क्या करूं? ये धूप भी इतनी पड़ती है कि काम करते वक्त लगता है कि जान निकलती ही है। बेचारा राजू इतनी धूप में भी इतनी मेहनत करता है, फिर भी घर जाने पर बीवी की सुननी पड़ती है। अजी, तुम कुछ करते क्यों नहीं? घर के हालात बहुत खराब हैं। कैसे गुजारा होगा हमारा? अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो? ईश्वर सब देख रहा है। उसे जरूर तरस आएगा हम पर। ईश्वर सब देख रहा है, तो हम पर ईश्वर को तरस क्यों नहीं आता? चलो ठीक है, मैं खेत पर जा रहा हूँ और उधर से आते वक्त सेठ से कुछ पैसे भी लेते आऊंगा। फसल के लिए बीज भी तो लाना है। राजू अभी अभी अपनी पत्नी से कहकर निकला है कि वह खेत देखने जा रहा है। रास्ते भर उसके मन में एक ही चिंता है। फसल बोने के लिए बीज चाहिए और बीज लाने के लिए सेठ से पैसे मांगने भी जाना है। खेत की ओर कदम बढ़ाते हुए राजू सोच रहा है, आज का दिन उसके परिवार और मेहनत दोनों के लिए बहुत अहम है। अगर इस बार पानी बरस जाए तो फसल भी अच्छी हो पाएगी। खेत देखकर राजू अब सीधे सेठ जी के घर की ओर बढ़ता है। उसके मन में बस एक ही बात है, बीज के लिए पैसे जरूरी हैं। तभी खेती शुरू हो पाएगी। थका हुआ मगर उम्मीद से भरा राजू तेज कदमों से सेठ जी के दरवाजे तक पहुंचता है। सेठ जी, ओ सेठ जी, घर पर हो क्या? कौन है? कौन चिल्ला रहा है इतनी जोरों से? आ जाओ अंदर, बोलो क्यों चिल्ला रही थे? सेठ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे क्योंकि फसल के लिए बीज लेना है। अरे तुमको मैंने पिछले हफ्ते भी पैसे दिए थे, वह तो अभी तक दिए नहीं। अरे सेठ जी, आपको तो पता है, बारिश न होने के कारण फसल अच्छी नहीं हो पाई थी, तो खाने के लिए भी अनाज ना हो सका। तो मैं क्या करूं इसमें? मुझे तो मेरा पैसा चाहिए ब्याज के साथ। सेठ जी, इस बार दे दीजिए। मैं आपका 3 महीने में सारा पैसा लौटा दूंगा, ब्याज के साथ। अच्छा ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, 3 महीने में सारा पैसा लौटा देना, नहीं तो तुम्हारी जमीन ले लूंगा। ठीक है सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेठ जी ने पैसे तो दे दिए, लेकिन साथ ही राजू को सख्त चेतावनी भी दी। अगर 3 महीने में ब्याज समेत पैसे वापस नहीं किए, तो तेरी जमीन मेरी होगी। ये सुनकर राजू के दिल पर जैसे बोझ आ गया। फिर भी उसने हाथ जोड़कर धीरे से कहा, धन्यवाद सेठ जी। अब पैसों को संभालते हुए राजू घर की ओर लौट रहा है। उसके मन में एक ही संकल्प है, मेहनत करके समय पर कर्जा चुकाना और अपने खेत को बचाए रखना। अजी, इतनी देर तक कहाँ रह गए थे? अरे भाग्यवान, क्यों इतनी चिंता करती हो? मैंने तुम्हें बताया तो था कि ठीक है,
जी, मैं आपको खाना दे देती हूँ। बहुत रात हो गई है। सुबह आपको खेत में बीज भी तो बोना है। शकुंतला ने राजू को याद दिलाया कि सुबह खेत में बीज बोने हैं। उसने खाना परोसा। राजू ने खाया और फिर दोनों थककर चैन की नींद सो गए। सुबह होते ही राजू और शकुंतला आपस में बातें करने लगे। दिन की शुरुआत खेती से होगी, यही सोचकर दोनों ने एक दूसरे को हिम्मत दी। थोड़ी ही देर में राजू खेत की ओर निकल पड़ा। खेत पर पहुंचते ही राजू ने चारों ओर नजर डाली और बोला, आज मेहनत करनी ही होगी। राजू धीरे धीरे बीज बोने लगा। मिट्टी की हर क्यारी में बीज डालते हुए वह खुद से बातें करता रहा। अगर भगवान ने साथ दिया तो ये बीज सुनहरी फसल बनेंगे। हमारी मुश्किलें दूर होंगी और इस खेत से ही परिवार का सहारा मिलेगा। उसकी मेहनत और उम्मीद के साथ बीज जमीन में समाते गए। शाम होते होते सूरज डूब गया। अजी, गांव के कुछ लोग कह रहे थे कि आज रात बहुत तेज बारिश होने की आशा है। ये तो अच्छी बात है। चलो ठीक है, तुम मुझे खाना दे दो, रात हो गई है। दिन भर की मेहनत के बाद राजू अपनी पत्नी के हाथ का बना खाना खाता है और दोनों नींद की आगोश में चले जाते हैं। रात को आसमान गरजता है, बिजली चमकती है और मूसलाधार बारिश गांव की जमीन को जीवन से भर देती है। यही पानी खेतों को नई ताकत देता है। सुबह होते ही खेतों में हरियाली मुस्कुराती है। राजू खुशी खुशी फसल काटता है और घर लाता है। इस बार मेहनत का फल सचमुच मीठा निकला है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि इस बार मेरी अच्छी फसल हो पाई, वरना सेठ का कर्ज भी नहीं चुका पाता। अजी, इस बार तो हमारी बहुत अच्छी फसल हुई है। हाँ भाग्यवान, तुम सही कहती हो। हमें ईश्वर ने मेहनत का फल दे दिया है। अब सेठ जी का कर्जा भी दे दूंगा। पत्नी से वादा करके राजू कर्ज चुकाने के लिए घर से निकल पड़ता है। हर कदम के साथ उसके दिल में सुकून था। मेहनत रंग लाई थी और अब बोझ हल्का होने वाला था। गांव वाले भी उसकी खुशी में शामिल थे, जैसे पूरा गांव उसकी मेहनत की गवाही दे रहा हो। और आखिरकार राजू सेठ जी के दरवाजे पर पहुंचा। आज वह अपना वादा निभाने आया था। अरे राजू, सुना है इस बार तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। 150 बोरी गेहूं निकले हैं तुम्हारे। तुम्हारे तो भाग खुल गई। अरे सेठ जी, सब ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की कृपा से ही अच्छी बारिश हुई। राजू ने गर्व से सेठ जी का कर्ज चुका दिया। उसके माथे का बोझ उतर चुका था। मेहनत और सच्चाई ने उसे इनाम दिया। अब उसका अपना नया घर खड़ा था। सपनों सा खूबसूरत राजू और शकुंतला की आंखों में अब सिर्फ संतोष और खुशियां थीं।